राधे राधे सभी को। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव और मैं उत्तर प्रदेश सोनभद्र का रहने वाला हूँ। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसमें किसी पॉलिटिशियन ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। तो मेरा जवाब है उन जैसे लोगों को जो उन्हें आतंकवादी समझते हैं। मैं प्रशंसक शहीद भगत सिंह का तुम्हें याद उनकी दिलाता हूँ। अहिंसा अहिंसा का राग लापने वालों को हिंसा की आवश्यकता बताता हूँ। वह स्वयं सोचता था हिंसा को नकारात्मक कृत्य, फिर भी उसने हिंसा की ही ज्योति जलाई थी। बहरों को सुनने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। फ्रांस के नवयुवक वेला की वह बात उसको भली भांति समझ में आई थी, इसलिए उठा बॉम्ब फेंका असेंबली में उसने, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। हिंसा की आड़ में कत्लेआम करना उस वीर को कभी नहीं भाया था। यह अच्छी बात है कि तुम अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाते हो, परंतु यह धरा भगवान राम और श्री कृष्ण की है, यह भूल तुम क्यों जाते हो? बार बार तुम उनको हिंसक बताते हो। रावण और दुर्योधन को उन्होंने क्यों नहीं समझाया, यह भ्रांति फैलाते हो। तो सुनो, लिया था सहारा अहिंसा का उन्होंने भी भीषण युद्ध रुकवाने को। अंगद को भेजा प्रभु राम ने और केशव स्वयं गए थे समझाने को। दूत को सम्मान देना शास्त्रों की है, ये राज्य दरबारों के लिए आज्ञा, किंतु अंगद को आसन नहीं मिला और भगवान को बांधने का प्रयास था हुआ। अधर्मी समझते नहीं अहिंसा की भाषा, इसलिए हिंसा अपनानी पड़ती है। दुर्व्यवहार करे अपना या कोई पराया, उसको अहिंसा या हिंसा किसी तरह से भी सबक सिखानी पड़ती है। अंग्रेजों ने कोड़े बरसाए, भूखे मारा, नाखून नोचा, फिर क्रुद्ध हो उनकी फांसी का फरमान निकलवाया था। और आज कुछ लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं जिन्होंने लोगों के रगों में आजादी की चिंगारी को जगाया था। भगत सिंह की फांसी का समय बदला क्योंकि मौत का डर अंग्रेजों को आया था। जनता सड़कों पर आक्रोश न मचा दे, यह डर उन्हें भी सताया था। मृत्यु के भय से थे अंग्रेज भागे, यह बात तुम सब जान लो। सुभाष चंद्र बोस की भी थी अहमियत आजादी में, यह बात तुम मान लो। बोस ने अपनी एक सेना खड़ी कर ली और तुम अहिंसा के बल पर जीते, यह बात बताते हो। बोस ने अपनी एक सेना खड़ी कर ली और तुम अहिंसा के बल पर जीते, यह बात बताते हो। और यदि अहिंसा सही सफलता मिलती है तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर क्यों अपनी सेना को लगाते हो? वो नौजवान चाहता तो एक अच्छी नौकरी पा सकता था, नहीं भी तो अपने पिता का व्यापार बढ़ा सकता था। बीज बोया जिसने बंदूकों का तुम्हारे वास्ते, उसको तुम आतंकवादी कहते हो। अरे बीज बोया जिसने बंदूकों का तुम्हारे वास्ते, उसको तुम आतंकवादी कहते हो। शर्म करो जो तुम खुद को भारतवासी कहते हो। मेरा नमन है महात्मा गांधी जी को भी, मेरा नमन है महात्मा गांधी जी को भी, जिन्होंने अहिंसा की नींव से अंग्रेजों को हिलाया था। एक लाठी पकड़, धोती पहने, पैदल चलते हुए भारत की जनता का साथ जुटाया था। कहा अंग्रेजों से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अहिंसा की बात लोगों को बताई थी। लाठी खानी पड़ी उनको और उनके साथियों को, और देखो हिंसा इधर से नहीं लेकिन उधर से तो आई थी। यह बात सत्य है कि आजादी चरखे से आई थी, पर उतना ही यह भी कि उसके लिए कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम तो लाखों हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा हिंदुस्तानियों के सीने में आजादी की चिंगारी लगाई थी। अहिंसा अहिंसा से ही थे अंग्रेज भागे, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम पर क्यों मार हुआ? अहिंसा अहिंसा से ही थे अंग्रेज भागे, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम पर क्यों मार हुआ? जितना अंग्रेजों ने नहीं किया उससे भी बड़ा वह नरसंहार हुआ। जब अहिंसा की बात गांधी जी की सभी भारतीयों को समझ में आई थी, तो भला 1947 में उनके अंदर हिंसा की आग कहां से आई थी? ऐसी हिंसा पहले ही होनी चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया था। गाय और सूअर के मांस के टुकड़ों से हमारे बीच के रिश्तों में आग लगाया था। अकबर जैसे आक्रमणकारियों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, और तुम कहते हो मुसलमान हिंदू से हमेशा से नफरत करते आया था। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने को तुम भी अब हमारे साथ सड़कों पर उतर आओ। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने को तुम भी अब हमारे साथ सड़कों पर उतर आओ। मुस्लिम हिंदू में है भाईचारा, ये पूरी दुनिया को बताओ। जिस नफरत के नाम पर हम लड़ रहे, क्या उसके लिए उन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई थी? जिस नफरत के नाम पर हम लड़ रहे, क्या उसके लिए उन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई थी? बंटवारे पर बंटवारा, बंटवारे पर बंटवारा की नारा भविष्य में लगेगी, यह बात उनके भी मन में नहीं आई थी। बस एक अंतिम बात हमें लोगों को समझाना है, बस एक अंतिम बात हमें लोगों को समझाना है।
23 की उम्र में जो फांसी पर चढ़ गए उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिलवाना है, और नहीं दिया यदि सरकारों ने तब भी कोई बात नहीं, हर भारतीय मां उनको राष्ट्रपुत्र मान ले, इससे ज्यादा मेरी चाह नहीं, इससे ज्यादा मेरी चाह नहीं। धन्यवाद।